नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे खिचड़ी महोत्सव की, क्योंकि वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो खिचड़ी महोत्सव है, यानी कि जो वृंदावन में खिचड़ी महोत्सव है वो शुरू हो चुका है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि खिचड़ी महोत्सव क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जो खिचड़ी महोत्सव है ये पौष मास के शुक्ल पक्ष से शुरू हो जाता है, दूज को या तृतीया को शुरू होता है। उसके बाद ये बसंत पंचमी तक चलता है, यानी कि पूरे एक महीने तक खिचड़ी महोत्सव जो है चलता है। तो इस दौरान ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है खिचड़ी का। वैसे तो दो तरह के भोग लगाए जाते हैं, एक राजभोग होता है और एक भोग होता है शयन भोग लगाया जाता है। तो लेकिन जो सर्दियां हैं वो तो जैसे मार्गशीर्ष मास आता है, जिसे अघन मास भी बोला जाता है, तब से शुरू माना जाता है। तब ठाकुर जी को मोजे पहनाए जाते हैं, उन्हें जो शॉल है, स्वेटर है, वो सब उनको यानी कि गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। तो शरद ऋतु तो शुरू हो ही जाती है, लेकिन हिम ऋतु जो होती है वो पौष मास में शुरू होती है। अब आप पूछोगे कि ये हिम ऋतु, तो हिम ऋतु का मतलब ये है कि जब पौष का महीना लगता है तो इस दौरान आपने देखा होगा कि जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे इस महीने में जो शीत लहर है यानी कि जो बर्फीली हवाएं हैं वो चलती है। तो इस दौरान ठाकुर जी के आगे अंगीठी भी लगाई जाती है। तो मैं भी अंगीठी लेकर आई हूँ ठाकुर जी के लिए, तो उन्हें अंगीठी के पास जरूर बिठाऊंगी और आपको दर्शन भी करवाऊंगी कि जब मैं उनके आगे अंगीठी लगाऊंगी, खिचड़ी का भोग लगाऊंगी, तो आपको वो दर्शन भी देखने को मिलेंगे। तो जो ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा वो पौष मास की दूज से लगाया जाता है, यानी कि पूरा महीना ही चलेगा। तो पूरे महीने आप ठाकुर जी को कुछ गरम गरम चीज़ों का भोग लगाएंगे। जैसे खिचड़ी बनाएंगे तो जितनी उसके अंदर दाल चावल होंगे उतना ही उसके अंदर घी होता है, ड्राई फ्रूट होता है। तो मीठे चावल जिसे खिचड़ी भी बोला जाता है, तो मीठे चावल का भोग लगाएंगे। रबड़ी है, अचार है, पापड़ है, यानी कि उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनाकर भोग लगाया जाएगा जिनकी तासीर गर्म होगी। तो ये तो हमारे अपने भाव होते हैं कि ठाकुर जी को अब ठंड बहुत लग रही है, तो अब हम उन्हें गर्म गर्म चीज़ों का सेवन करवाएं या उनके आगे हम अंगीठी लगाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में 11 साल की उम्र तक लीलाएं की थी। तो जो वहाँ के भक्त हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्हें एक बाल रूप में ही उनकी पूजा करते हैं। तो जो बच्चे के प्रति हमारा भाव होता है उसी भाव से वो पूजा करते हैं। जैसे सावन का महीना आता है, यानी कि जब गर्मियाँ बहुत होती है, तो ठाकुर जी के लिए फूल बंगला लगाया जाता है। उन्हें जो इत्र है वो भी वही लगाया जाता है जिससे उन्हें ठंडक मिले। तो जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई है तो सर्दियों में भी उनके लिए पौष मास में अंगीठी लगाई जाएगी, उन्हें गर्म वस्त्र भी पहनाए जाते हैं। तो ये हमारे अपने भाव होते हैं कि हम अपना भाव ठाकुर जी के लिए कैसे प्रकट करते हैं। तो इस दौरान जो खिचड़ी महोत्सव है, ये इस दौरान जो भक्त हैं यानी कि जो उनकी सखियाँ भी है ठाकुर जी की, वो ठाकुर जी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं। उन्हें अलग अलग तरीके के भोग लगाकर उन्हें रिझाती हैं, यानी कि उनका ख्याल करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो जब ये खिचड़ी महोत्सव चल रहा होता है तो ठाकुर जी अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देने आते हैं। कभी मणिहारी का जो वेश है उनको दिया जाता है, तो मणिहारी के रूप में दर्शन देते हैं। और कभी उन्हें ग्वालन बनाया जाता है, तो वो ग्वालन के रूप में भी भक्तों को दर्शन देते हैं। और कभी उन्हें जो मालिन के रूप में भी सजाया जाता है, तो वो इन रूपों में अपने भक्त जनों को दर्शन देते हैं। और वृंदावन में भी जो बिहारी जी हैं, जो ठाकुर जी हैं, उन्हें इन रूपों में सजाया जाता है खिचड़ी महोत्सव के दौरान। तो आप बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाएं, दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं, या रबड़ी हो गई है, जैसे ड्राई फ्रूट्स का जो मेवा युक्त दूध होता है उसका भोग लगाएं। तो तरह तरह के व्यंजन बनाकर ठाकुर जी को जरूर भोग लगाएं। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो भोग हैं वो दो प्रकार के हैं, राजभोग और शयन भोग, दो प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन पौष का महीना लगते ही ठाकुर जी को जो है मंगला आरती से पहले खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। यानी कि जब सुबह ठाकुर जी को जैसे उठाते हैं तो उनके लिए जो पकवान बनाए होते हैं खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और जो तरह तरह के व्यंजन बनाए होते हैं उनका भोग जरूर लगाया जाता है।
तो पौष महीने में यानी कि 1 महीने के लिए ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो वैसे मैंने पिछले साल भी वीडियो डाली थी और मैंने 2-3 तरीके की खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। तो उन जो खिचड़ी मैंने बनाई थी उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस बार भी मैं ठाकुर जी के लिए अलग अलग तरह की खिचड़ी बनाऊंगी, तो कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूं। हाँ, इस बार मैं ठाकुर जी के लिए अंगीठी भी लेकर आई हूँ, वो भी मैंने आपको बताया ही है। तो मैं जब अंगीठी लगाऊंगी ठाकुर जी के लिए तो आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो 1 महीने का महोत्सव है, खिचड़ी महोत्सव। आप भी अपने घर में ज़रूर सेलिब्रेट करें। ठाकुर जी को तरह तरह की खिचड़ी, तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाकर उनको भोग लगाएं। तो देखेंगे कि आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। ये हमारे अपने भाव है कि उन्हें ठंड लगती है। तो आप भी ज़रूर खिचड़ी महोत्सव मनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।